मशरिक़ वुस्ता में अमन या जंग का फैसला करने के लिए इस्लामाबाद मुज़ाकरात का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की दी हुई 2 हफ्तों की मोहलत का आज पहला बड़ा इम्तिहान है, जिसके लिए ईरानी वफद आज रात ही पाकिस्तान पहुंच रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ाती निगरानी में तैयार करदा शटल डिप्लोमेसी के इस खास फार्मूले के तहत पाकिस्तान अब अमेरिका और ईरान के दरमियान वो पुल बनेगा जो दुनिया को एक बड़ी तबाही से बचा सकता है। इंतहाई अहम पेशरफ्त यह है कि एक तरफ इस्लामाबाद में मेज सज चुकी है तो दूसरी तरफ लिबनान के सदर ने इसराइल के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात के आगाज की तस्दीक कर दी है। लेकिन क्या नेतन्याहू की जानिब से हिज़्बुल्लाह को गैर मुसल्लह करने की कड़ी शराइत इन मुज़ाकरात को कामयाब होने देंगी? इधर ईरान ने 2 टोक वार्निंग दे दी है कि अगर लिबनान में इसराइली बमबारी ना रुकी तो जंगबंदी का ये मुआहिदा किसी भी वक्त रेत की दीवार साबित हो सकता है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जेडी वेंस और जेरेड कुशनर के दौरा पाकिस्तान के दौरान किन बड़े मुतालबात का तबादला होने जा रहा है। क्या ईरान अपने सबसे मोतबर सालिस पाकिस्तान पर भरोसा कायम रखेगा या फिर इसराइल की वादा खिलाफियां खित्ते को बराह रास्त तसादुम की तरफ ले जाएंगी? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बी न्यूज़ और मैं हूं आपकी मेजबान सादिया शेर। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के लिए तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई हैं। सरकार ज़राए ने इन मुज़ाकरात का वो तरीकाकार जारी कर दिया है जिसके तहत दोनों ममालिक के वफूद एक दूसरे से बातचीत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खुद इन इंतजामात की निगरानी कर रहे हैं। ये मुज़ाकरात महज एक मुलाकात नहीं बल्कि ट्रंप की दी हुई 2 हफ्तों की मोहलत का असल इम्तिहान है। सरकारी ज़राए के मुताबिक ईरानी वफद आज रात ही पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद पहुँच जाएगा। मुज़ाकरात के पहले मरहले में ईरानी वफद का सामना अमरीकियों से नहीं करवाया जाएगा बल्कि वो पहले अपने पाकिस्तानी मेजबानों से अलग मुलाकात करेंगे। दूसरी जानिब अमरीकी वफद 2 हिस्सों में पाकिस्तान आएगा। पहले मरहले में स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर पहुंचेंगे, जिसके बाद नायब सदर जेडी वेंस वफद की क़ियादत संभालने के लिए इस्लामाबाद पहुंचेंगे। मुज़ाकरात का सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि इब्तदाई तौर पर अमेरिका और ईरान के वफूद का आमना सामना नहीं करवाया जाएगा। पाकिस्तान यहाँ शटल डिप्लोमेसी का किरदार अदा करेगा, जहाँ मेजबान हकाम दोनों वफूद से अलग अलग मुलाकातें करके एक दूसरे के मुतालबात और शराइत का तबादला करेंगे। जब दोनों फरीकीन किसी बुनियादी नुक्ते पर मुत्तफिक हो जाएंगे तभी उनके दरमियान बराह रास्त मुलाकात की तवक्का की जा रही है। इस तरीकेकार का मकसद किसी भी मुमकिन तलखी या डेडलॉक से बचना है। इन हसास मुज़ाकरात के लिए सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजामात किए गए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खुद इस मुकाम का दौरा किया जहां ये मुलाकातें होनी हैं। उन्होंने वज़ारत दाखिला और सिक्योरिटी हकाम के हमरा सिक्योरिटी का जायजा लिया ताकि बैनुल-अक़वामी वफूद की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। वज़ीर आज़म की ज़ाती दिलचस्पी से वाज़ेह होता है कि पाकिस्तान इस वक्त आलमी अमन के लिए कितना कलीदी किरदार अदा कर रहा है। याद रहे कि ये मुज़ाकरात उस वक्त मुमकिन हुए जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से की जाने वाली 2 हफ्तों की जंगबंदी की दरख्वास्त कबूल की। ट्रंप की जानिब से हमले की डेडलाइन में ये तोसी पाकिस्तान की सफारती कामयाबी समझी जा रही है। अब इस्लामाबाद की मेज पर होने वाले फैसले ही तय करेंगे कि दुनिया एक नई जंग की तरफ बढ़ेगी या अमन का सूरज तुलू होगा। लिबनान के सदर जोसेफ ओन ने तस्दीक की है कि इसराइल और लिबनान के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात का आगाज हो चुका है और अब तक मस्बत जवाब मिला है। दूसरी जानिब इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने भी अपनी काबीना को फौरी मुज़ाकरात की हिदायत दे दी है, लेकिन उन शराइत के साथ जो हिज़्बुल्लाह के लिए एक बड़ा चैलेंज बन सकती हैं। लिबनान के सदर जोसेफ ओन ने वाज़ेह किया है कि मौजूदा बहरान का वाहिद हल इसराइल के साथ फौरी जंगबंदी है। उन्होंने इंकशाफ किया कि बराह रास्त मुज़ाकरात की तजवीज़ पर फरीकीन का ये रवैया हौसला अफ़ज़ा है। ताहम इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने मुज़ाकरात को हुक्म देते हुए एजेंडा वाज़ेह कर दिया है। नेतन्याहू के मुताबिक इन मुज़ाकरात का बुनियादी मरकज हिज़्बुल्लाह को गैर मुसल्लह करना और इसराइल और लिबनान के दरमियान मुस्तकिल पुरअमन ताल्लुकात का क़याम है। इसराइल का दावा है कि ये मुज़ाकरात बैरूत की दरख्वास्त पर शुरू किए जा रहे हैं। ईरान इन मुज़ाकरात और इसराइल के हालिया हमलों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है कि लिबनान पर इसराइली हमले जारी रहना जंगबंदी के मुज़ाकरात को बेमानी बना देगा। उन्होंने वाज़ेह किया कि ईरानी लिबनानी अवाम को तनहा नहीं छोड़ेगा। इस दौरान ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने मुतंबा किया है कि जंगबंदी की किसी भी खिलाफ वर्जी की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और ईरान की जानिब से सख्त रद्द-ए-अमल आएगा। ईरान का मुतालबा है कि अमेरिका लिबनान में जंगबंदी के अपने वादों पर सख्ती से अमल करे। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई के मुताबिक लिबनान में जंग का खात्मा उस जंगबंदी मुआहिदे का लाजमी हिस्सा है जो पाकिस्तान की कोशिशों से तजवीज़ किया गया था। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी वाज़ेह किया था कि
امریکہ تمام محاذوں بشمول لبنان پر جنگ رکوانے کا پابند ہے۔ ایران کا موقف ہے کہ اگر امریکہ اپنے وعدے پورے کرنے میں ناکام رہا تو یہ بین الاقوامی سطح پر اس کی بڑی سفارتی ناکامی ہوگی۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ایران اس وقت ایک مشکل پوزیشن میں ہے۔ ایک طرف اسرائیل کی بمباری جاری ہے اور دوسری طرف ایران جنگ بندی کو برقرار رکھنا چاہتا ہے تاکہ اپنی سپلائی اور قوت کو دوبارہ منظم کر سکے۔ ماہرین کے مطابق اگر ایران نے پاکستان جیسا غیر جانبدار ثالث کھو دیا تو ایران کے پاس سفارتی آپشنز ختم ہو جائیں گے اور براہ راست تصادم ہی واحد راستہ بچے گا۔ لبنان کے عوام اب یہ سوال کر رہی ہیں کہ کیا ایران واقعی ان کے تحفظ کے لیے سنجیدہ ہے یا یہ محض سفارتی چال ہے۔